हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का मैथ जो कि 12 चैप्टर है यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत एक्सरसाइज 12.1 का मैंने टोटल 7 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया है। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। मतलब कि एक 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई का और 1.4 सेंटीमीटर व्यास का एक ठोस बेलन है। तो चलिए मैं बेलन बना देता हूँ। देखिएगा, ये हमारे पास एक बेलन है, ठीक है, क्लियर। इसकी ऊंचाई है 2.4 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है तो 2.4 सेंटीमीटर, क्लियर। और व्यास है 1.4, यानी ये जो व्यास है वो है 1.4 सेंटीमीटर, क्लियर। चलिए, वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई का, यानी जितना ऊंचाई है उसी ऊंचाई का और इसी व्यास वाला, यानी ये जितना व्यास है इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। मतलब इसी ऊंचाई का और इसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल काटा जाता है। देखिए, ये मैंने एक शंक्वाकार खोल बना दिया और इसको काट देना है, मतलब काट के बाहर निकाल देना है। क्या करना है, ये काट के बाहर निकाल देना है, ठीक है। इसको काट के बाहर निकाल देना है। जैसे गांव में जो है कि वाटरमेलन होता है ना, तरबूज को काट के ठेपी बाहर निकाला जाता है, ऐसे इसको काट के बाहर निकाल देना है। शंकु के आकार का है ना। तो चलिए, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शेष अगर देखिए मैं इसको काट के निकाल दूं, अब देखिए मैं इसको काट के हटा दे रहा हूं, यानी निकाल दे रहा हूं, ठीक है। देखिए मैंने काट के निकाल दिया, तो आपके सामने क्या क्या चीज़ें भी दिख रही है। देखिए, अगर मैंने काट के निकाल दिया तो ये आकार जो आपको दिख रहा है, ये आकार, ये शंकु के आकार का है और ये तो ऑलरेडी बेलन था ही। और नीचे आप देख रहे हो, नीचे एक जो ये वाला बना हुआ है, यानी जब ठोस है, बेलन क्या है, ठोस है, तो नीचे का तली तो रहेगा ही रहेगा। अब हमसे पूछा है कि इसको काट के निकाल दिया जाता है, तब इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, वो सेंटीमीटर में बताना है निकटतम कितना होगा। देखिए, सबसे पहले लिखूंगा, ठीक है, ठोस, ठीक है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही तो निकालना है। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है वो भी नीचे नोट कर लेता हूं। देखिए, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास, यानी बेलन की ऊंचाई भी इतनी है और शंकु की ऊंचाई भी कितनी है, 2.4। तो मैं लिखूंगा बेलन तथा शंकु की ऊंचाई कितना है, 2.4 सेंटीमीटर, क्लियर, 2.4 सेंटीमीटर। चलिए, व्यास कितना है, बेलन और शंकु दोनों का है 1.4। तो लिख दूंगा बेलन तथा शंकु का व्यास कितना है, तो 2r बराबर 1.4 सेंटीमीटर। तो बताइए r बराबर क्या हो जाएगा, 0.7 सेंटीमीटर। 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्लियर। ये हमारे पास ये चीज़ें दिया हुआ था। अब ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो सबसे पहले मैं बेलन का वक्र पृष्ठ निकाल लूँ। क्या करूँ, बेलन के चारों तरफ का वक्र पृष्ठ निकाल दूँ। तो लिखूंगा बेलन का वक्र पृष्ठ, है ना, प्लस नीचे देखिए ना, ये नीचे क्या बन रहा है, वृत्त, यानी बेलन अगर है तो नीचे बेलन का कैसा है, वृत्त के आकार का। तो उसके बाद प्लस वृत्त का
क्षेत्रफल आ रहा समझ में आपको, ध्यान से सुनिएगा, प्लस अब ये शंकु आपको दिख रहा है ना, तो शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का क्या निकाल देना है, वक्र पृष्ठ। देखिए शंकु है ना, ये वाला है ना, तो ये शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ, ठीक है। चलिए अब बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो आपको पता है 2πr/h प्लस वृत्त का होता है πr² प्लस शंकु का होता है πr/l। देखिए इसमें से πr कॉमन हो सकता है, तो πr कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा 2h + r + l। क्लियर। चलिए h पता है, r पता है, लेकिन l नहीं पता है। l कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए l को बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, और l बराबर होता है रूट में h² + r²। क्लियर। चलिए तो h का मान कितना है 2.4, मैं लिख देता हूँ 2.4 का स्क्वायर, r कितना है 0.7 का स्क्वायर। देखिए 2.4 का हो जाएगा आपका 576, कितना होता है 576, और 0.2 अंक तक लगा देंगे तो 5.76 प्लस 0.7 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 0.49। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे तो आएगा 6.25, और 6.25 को बाहर निकालोगे तो आ जाएगा 2.5, यानी L बराबर आएगा 2.5 सेंटीमीटर। आप इसको कर सकते हैं, मैंने पीछे भी समझाया है। चलिए अब रखते हैं, पाई का मान 22/7, R का मान कितना है 0.7, रखूँगा 0.7, फिर कोष्टक में क्या है 2। h का मान कितना है, तो देखिए h का मान कितना है, शंकु की ऊंचाई या बेलन की ऊंचाई 2.4, लिख दूंगा 2.4 प्लस r का मान कितना है 0.7, l का मान आया है 2.5, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 7 से ये 7 कटेगा तो 0.1 बार में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2.2, है कि नहीं। फिर कोष्टक 24 दूना 48 यानी 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5। अब इसको ऐड करिए, 8 और 7 15, 15 और 5 20 के 2, 4 2 6 और 6 2 8, यानी टोटल आया 8। इधर क्या है 2.2। अब गुणा करेंगे 8 दूना 16, 8 दूना 16 और 1 17, यानी 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कह रहा था कि निकटतम बताना है, निकटतम। देखिए निकटतम जब भी लिखा जाता है तो दशमलव के बाद ये चेक करिए कि क्या कोई संख्या 5 से बड़ी है। तो देखिए ना 17 दशमलव के बाद बड़ी है यानी 6 है, क्या है 5 से बड़ी होगी तो अगले वाले संख्या में 1 बढ़ा के लिख दिया है, तो 17.6 है, तो इसको लिख सकता हूँ 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या लिख सकता हूँ 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और चलिए अब चल देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन, ठोस बेलन का मतलब खाली नहीं है, पूरा ठोस है, ठीक है ना, भरा हुआ है। बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए, यानी अगर एक बेलन है उसके दोनों सिरे पर अर्धगोला काट कर या खोद कर निकाल देना है, ठीक है। तो एक वस्तु बनाई गई, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए मान लीजिए कि मेरे पास ये बेलन है, क्या है ये बेलन है, ध्यान सुनिएगा क्या है बेलन है। अब दोनों तरफ से ना क्या किया गया है, अर्धगोला खोद कर निकाल दिया गया है, मतलब कि यही से ऐसे इधर से भी है ना, इसको काट के निकाल दिया गया है बाहर। क्या किया गया है, बाहर निकाल दिया गया है, ठीक है, चलो निकाल देंगे। बेलन की ऊंचाई दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक दिया है 10 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या, ये त्रिज्या दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का दिया है 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
अब देखिए मैं क्या करता हूँ, ये जो बेलन है ना इसकी खोद कर निकाल दिया गया है। चलिए अब इसको निकाल देता हूँ, पिक्चर में से हटा देता हूँ। अब आप देखिए जब ये पिक्चर में से हट जाएगा, ये खोद कर निकाल दिया गया, तो आपको पिक्चर ऐसे दिख रहा होगा। इधर से भी खोद के निकाल दीजिए, देखिए तो पिक्चर आपको ये दिख रहा होगा, मतलब कि चारों तरफ का दिख रहा है और ये अर्ध गोलाकार दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? अर्ध गोलाकार, और ये चारों तरफ का गोल। यानी मैं निकाल सकता हूं, इसका पहले क्या निकालूंगा, बेलन का वक्र पृष्ठ। चारों तरफ का है तो बेलन का वक्र पृष्ठ। उसके बाद ये अर्ध गोला है और इधर भी अर्ध गोला है, और दोनों समान है, ठीक है, इसलिए इन दोनों को मिला के एक गोला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक गोला। चलिए मैं आपसे पहले लिख लेता हूं। लिखूंगा क्या कि बेलन की ऊंचाई, क्या लिखूंगा, बेलन की ऊंचाई कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। अब देखिए त्रिज्या दिया हुआ है, बेलन और अर्ध गोला के लिए त्रिज्या वही रहेगा 3.5, क्योंकि इतने दूरी से तो निकाला गया है। देखिए इतने ही ना दूरी से निकाला गया है, तो इधर और इधर यानी त्रिज्या दोनों के लिए सेम है। तो लिखूंगा बेलन तथा अर्ध गोले की त्रिज्या कितना दिया है? 3.5 सेंटीमीटर। अरे समझ में ना, 3.5 सेंटीमीटर। चलिए अब निकालना है वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय। अब लिखूंगा वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए वस्तु का निकालना होगा, तो सबसे पहले ये बेलन का वक्र पृष्ठ है ना चारों तरफ का, उसके बाद अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ, और दोनों को जोड़ देंगे। तो लिखूंगा बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस, देखिए अर्ध गोला कितने हैं? तो एक और एक 2, तो लिख दूंगा पहले ही 2 गुणे अर्ध है ना गोले का वक्र पृष्ठ है ना। क्या करूंगा? अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ। 2 अर्ध गोले हैं, एक और एक 2। अब लिखा दूंगा बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2πRh प्लस, अब अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? तो 2 गुणे उसका भी होता है 2πr², है ना। चलिए अब देखिए 2πr कॉमन हो जाएगा, तो लिख दूंगा 2πr कॉमन, तो h प्लस 2 × r बचेगा। क्लियर? चलिए 2 पाई का मान 22/7, r का मान कितना है? देखिए बेलन तथा अर्ध गोले की त्रिज्या दिया है 3.5, लिख दूंगा 3.5 कोष्टक में। h कितना दिया है? बेलन की ऊंचाई 10, लिखूंगा 10 प्लस 2, r का मान कितना दिया है? 3.5, लिख दिया 3.5। इसको सॉल्व करना है बस। देखिए 22 दूना 44, और 7 से 3.5 को काटेंगे तो 0.5 बार में कटेगा, तो लिख दूंगा 0.5 कोष्टक में। देखिए 10 प्लस 35 दूना 70 यानी 7 हो जाएगा, तो मैं लिख दूंगा 7 क्योंकि दशमलव है। क्लियर? 10 7 17 यानी 44 गुणे 0.5 गुणे 17, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं आप। चलिए अब देखिए, अब 17 × 5 = 85 यानी 44 गुणे 85 हो गया, तो लिख दूंगा 85, 17 × 5 = 10। क्लियर? अब आप इसको गुणा कर दीजिए 44 गुणे 85, तो चलिए गुणा कर देता हूँ। देखिए कैसे गुणा करेंगे, तो मैं 2 तरीके से कर सकता हूँ, देख लीजिए। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि ये 44 को 5 से ही गुणा कर लेता हूँ, बाद में 17 से गुणा कर दूंगा। देखिए 5 20, 5 के 20, 2 22, तो ये यहाँ पे लग जाएगा गुणे 17। देखिए एक अंक तक दशमलव लगा देंगे तो 22 गुणे 17। अब 22 गुणे 17 कर देंगे तो हो जाएगा 17 दूना 34 और 17 दूना ऐसे 17 दूना 34 340 और 17 दूना 34 यानी 374। कितना आएगा? 374। और ये आपका किस में आंसर दिया हुआ है? तो सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 374 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आप इसको कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मतलब तरीकों का मतलब यहाँ पे गुणा भाग जो मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं अलग अलग तरीके से भी कर सकता हूँ, ठीक है। जो मेरे दिमाग में प्रेजेंट टाइम में आया मैं आपको बताया, ठीक है। आप और भी तरीका अप्लाई, बहुत सारे तरीका हो सकता है। चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। यानी अब जो है कि पूरा एक्सरसाइज 12.1 का पूरा क्वेश्चन, 9 क्वेश्चंस थे नए सिलेबस के अनुसार, ये पूरा मैंने कंप्लीट करा दिया है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको लाऊंगा 12.2 का पहला और दूसरा तीसरा ऐसे करके पूरा कंप्लीट करा दूंगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।